हरे कृष्णा। ज़रा सोचिए, आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, या फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या होगा? क्या आप टॉलरेट कर पाओगे? दुनिया में आज पेशेंस की बहुत कमी है। पेशेंस की कमी के होने के कारण हम चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। सबको सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट फूड्स, फास्ट कार्स, फास्ट कनेक्शंस, फास्ट गैजेट्स, सब कुछ फास्ट। यहाँ तक कि हमें हर प्रॉब्लम का एक फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखें, जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए, फिर 11 साल के लिए कहाँ चले गए? वृंदावन। वहाँ 11 साल पले बड़े, वहाँ बड़े हुए। उस जमाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ी चुनौती थी समाज के लिए कंस। भगवान के जीवन का एक लक्ष्य था क्या? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। भगवान प्रकट हुए किसके लिए? साधु का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। कंस को मारना भी उनके जीवन का एक लक्ष्य था। फिर भी 11 साल कहाँ पे रुके वो? वृंदावन में। 11 साल के बाद वापस मथुरा आके उन्होंने कंस का वध किया। समाज ने, दुनिया ने वो 11 साल तक वो प्रॉब्लम को टॉलरेट किया। शायद भगवान ये प्रसंग से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें भी टॉलरेंट बनना चाहिए, हमें भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसका सॉल्यूशन मिलना ज़रूरी नहीं है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ टॉलरेट करना है, और उसको डिलेड मैनेजमेंट बोलते हैं। समय के साथ साथ सिचुएशन बदलती है, ज़रूरतें बदलती हैं, मूड बदलते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति की मैच्योरिटी लेवल भी चेंज होती है। जब कोई व्यक्ति ड्रम बजाता है तो बीच बीच में वो गैप लेता है। वो गैप लेने से वो म्यूजिक, वो मेलोडी बहुत सुंदर बन जाती है। ठीक वैसे ही कभी कभी कुछ ना करना भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है। जब भगवान राम सीता मैया को ढूंढने के लिए लंका जाने के लिए जब निकले, तो रास्ते में 4 महीना उनको रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बारिश का मौसम था। तो वो 4 महीना माल्यवान पर्वत पे रुके, क्योंकि उनको पता था कि हमें ये टॉलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही एक इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्वर सोचेगा कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किसको टॉलरेट करना है। अभी प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि ये इंटेलिजेंस हमारे में कैसे आएगी? तो जैसे मैंने यहाँ पे शास्त्र में से 2 उदाहरण लिए। कौन से उदाहरण? एक भगवान कृष्ण के बारे में और भगवान राम के बारे में। ठीक वैसे ही शास्त्र में कई हजारों उदाहरण है, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से हम वो वैल्यूज को हमारे जीवन में इनकलकेट कर पाएंगे। वो वैल्यूज को हमारे जीवन में उतार के हम दूसरों तक ये वैल्यूज को पहुंचा पाएंगे। भगवान का नाम जप करने से, भगवान के बारे में सुनने से, शास्त्र पढ़ने से ये वैल्यूज ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएगी। इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप होगी। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम ये वैल्यूज को अपने जीवन में उतारें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।